सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल लॉन्ग ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। एंड साथ ही में गाइज मैंने इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी भी की है। एंड इस ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत इजी तरीके से की है। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस ड्रेस को ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप इस ड्रेस को किसी पार्टी में पहनते हैं तो इसका जो लुक है वो काफ़ी प्यारा आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ये अबाउट 6 मीटर के करीब ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। एंड इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी लाइट वेट एंड शाइनिंग ऑर्गेन्जा है। एंड इसमें मैंने लाइनिंग के लिए सैंडटून फैब्रिक यूज़ किया है, जिसको मैंने 5 मीटर के करीब लिया है। तो ये जो सैंडटून है वो काफ़ी सॉफ्ट है। हाँ गाइज़, मैंने जो मॉडल ने कलर वियर किया है वही सेम कलर मैंने लिया है। तो यहाँ गाइज़ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर को चेंज कर सकते हैं या फिर इसे कोई अदर फैब्रिक पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही में गाइज़ हमने इसकी सबसे पहले कोटी की कटिंग करनी है। उसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ गाइस सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ ऑर्गेन्जा फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें इसकी विड्थ और लेंथ मेजर करनी है। तो यहाँ मैंने कोटी की लेंथ जो है वो 16 इंच ली है और कोटी की विड्थ जो है वो यहाँ मैंने 12 इंच ली है। एंड लेंथ और विड्थ मेजर करने के बाद हमने ऊपर की तरफ से शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करना है। एंड यहीं से हमने हाफ इंच पर शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। अब हमें इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। एंड ड्रॉ करने के बाद गाइज हमें आर्म होल के लिए 7 इंच पर मार्क करना है। एंड शोल्डर और आर्म होल की लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। एंड स्ट्रेट करने के बाद गाइज अब हम बस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो बस्ट के लिए मैंने यहाँ 10 इंच पर मार्क किया है। एंड 10 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो वेस्ट के लिए मैंने 9 इंच पर मार्क करा है। एंड अब इन दोनों मार्क को हमने ज्वाइंट्स कर देना है स्केल से। दोनों मार्क को ज्वाइंट करने के बाद अब हमने इसके आर्म होल के लिए कर्व शेप देनी है। तो पहले मैंने शोल्डर में इस तरह से सेंटर में 1 इंच का मार्क किया है। एंड फिर हमने फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल के लिए कर्व शेप देंगे इस तरह से। फिर हमने बैक पार्ट के लिए कर्व शेप देनी है। एंड साथ ही में गाइज हमने 2 इंच का मार्जिन भी ऐड कर देना है। सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद गाइज अब हमने इसकी कोटी की कटिंग कर लेनी है। तो कोटी को कटिंग करने के बाद हमें लाइनिंग को कट करना है। उसके लिए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। एंड अब जो हमने कोटी को कट किया था उसी को हमने अपनी लाइनिंग के ऊपर रखना है और उसे पिन अप करके ठीक से उसको फिर कट कर लेना है उसी के अकॉर्डिंग। तो लाइनिंग को कट करने के बाद अब हमें इन दोनों पार्ट्स को पिन अप कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने साथ ही में इनको पिन अप कर लिया है। तो यहाँ अब हमें फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड कर लेना है और उसके आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरह से। देने के बाद हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और ये हमने नेक को रेडी करके रखा है। अब हमें इस नेक को स्टिच कर लेना है। एंड साथ ही में गाइस हमने बैक पार्ट के नेक को भी रेडी कर लेना है। दोनों नेक को रेडी करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने कोटी में टक्स डाल ली है दोनों तरफ। बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में हमने दो टक्स डाली है। एंड टक्स डालने के बाद तो यहाँ मैंने ये B7000 ग्लू लिया है। एंड अगर आपको ये ग्लू नहीं मिले तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाला फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं। एंड इस ग्लू को हमें थोड़ा थोड़ा करके फ्रंट नेक पर लगाना है। एंड साइड में आप पिक्चर में देख रहे होंगे यही सेम डिजाइन जो मॉडल ने वियर किया है वही सेम डिजाइन हमें अपने नेक पर बनाना है। तो ग्लू लगाने के बाद मैंने यहाँ राउंड शेप में ये व्हाइट स्टोन लिए हैं। तो यहाँ मैंने नेक की आउटलाइन की है। इसी वाले स्टोन से हमें इस नेक के पर पूरी आउटलाइन करनी है। मॉडल की ड्रेस में देखा जाए तो उसमें कोई आउटलाइन नहीं है, लेकिन मुझे ये थोड़ा खाली सा लग रहा था इसलिए मैंने इसमें आउटलाइन की है। एंड आउटलाइन करने से इसका लुक जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड गाइज आप चाहें तो इसे आउटलाइन को अवॉइड भी कर सकते हैं, ओनली आई शेप वाले स्टोन को भी ग्लू कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हम इस आउटलाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड अगर गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक पर आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद मैंने ये आई शेप में वाइट स्टोन लिए हैं जो हमें नेक पर लगाने हैं। एंड राउंड वाले जो स्टोन हमने लगाए हैं उसी के पास से हमने ग्लू को लगाना है। वही 7000 ग्लू लेना है, उसको हमने उसी के पास से लगाना है। और जो आप पिक्चर में देख रहे हैं वैसे ही हमने आई शेप वाले जो स्टोन हैं उनको लगाते जाना है। तो पहले हम 2 आई शेप वाले स्टोन को लेंगे और दोनों को बराबर करते हुए लगाएंगे, दोनों को मिलाते हुए लगाना है।
एंड फिर हमने एक और स्टोन लेना है एंड इन दोनों के जो हमने पहले लगाया है स्टोन को, उनके बीच में हमने एक स्टोन को लगाना है। इस तरह से लगाना है जैसे इसकी नोक को हमें नीचे करके लगाना है। इसकी नोक जो है वो नीचे की तरफ आएगी स्टोन की। इस तरह से जो हमारा डिजाइन है वो स्टोन का वो नीचे की तरफ आएगा। एंड इसी तरह से हमने सेम प्रोसेस अपने पूरे नेक पर करना है। एक एक करके हमें सारे स्टोन को लगा लेना है। तो पहले हम इस पूरे नेक पर ये वाले स्टोन को लगा लेते हैं। एंड स्टोन को लगाने के बाद गाइस हमें इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना है। एंड ये जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हमें इसे स्टिच करना है। नेक की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करने के बाद अब हमें फ्रंट पार्ट पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ फ्रंट पार्ट पर कुछ मार्किंग करके रखी है। तो नेक के बिल्कुल बीचों बीच में हमने जो पहला मार्क किया है वो हमने 1.5 इंच पर किया है। एंड उसी लाइन में हमने जो सेकंड मार्क किया है वो हमने 2.5 इंच पर किया है। तो ये जो मैंने सारे मार्क किए हैं कोटी में, वो मैंने सारे 2.5 इंच पर ही किए हैं। हमने इस तरह से टोटल मार्क 21 मार्क किए हैं। इसी मार्क पर हमने अपनी स्टोन को चिपकाना है। तो उसके लिए मैंने ये स्मॉल साइज में आई शेप स्टोन लिए हैं। एंड जो हमने नेक पर स्टोन लगाए थे वो हमने थोड़े बिग साइज में लिए थे। ये जो स्टोन है ये हम ग्लू से ही लगाएंगे। एंड अगर आपको ये स्टोन स्टिचेस में मिल जाते हैं तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं। एंड उस पर नक्शी को भी ऐड कर सकते हैं। इससे एंड नक्शी को लगाने से इसका जो लुक है और ज्यादा निकल के आएगा। इस तरह से तो जो हमने नेक पर डिजाइन बनाया है, जैसे उसकी स्टोन की नोक जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी, अब हमने इसकी स्टोन की जो नोक है वो हमने ऊपर की तरफ लगानी है। तो इसी तरह से हमने अपने सारे स्टोन को अपनी फ्रंट वाली कोटी पर लगा लेना है एक एक करके। एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसी लग रही है। अब हमने जहाँ एम्ब्रॉयडरी की है उस साइड को अंदर की तरफ रखना है और दोनों साइड से हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो कोटी को हम एक साइड में रख देना है। एंड अब हमें इसके बॉटम की कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक को 4 पार्ट्स में डबल फोल्ड करते हुए रख लेना है इस तरह से। एंड बॉटम की लेंथ मैंने 44 इंच ली है। इस तरह से हमें फ्रॉक की फुल लेंथ, इस तरह से हमारी जो फ्रॉक की फुल लेंथ है वो 16 इंच होगी। एंड यहाँ गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हमें 5 इंच वेस्ट के लिए निकाल देना है, जिससे हमारी जो फ्रॉक की फुल लेंथ होगी वो हमारी 54 इंच होगी। एंड इसी में हम 1 इंच का मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। अब हमें कॉर्नर से इंची टेप को रखना है और 44 इंच पर गोलाई में मार्क करते जाना है। इस तरह से थोड़ी दूरी पर मार्क करना है हमें इंची टेप को घुमाते हुए, और 44 इंच पर पूरी बॉटम के घेरे पर मार्क कर लेना है। एंड मार्क करने के बाद हमें इन जॉइंट्स को मिला देना है इस तरह से सर्कल में। एंड यहाँ गाइज मैंने इस फ्रॉक को काफ़ी लॉन्ग रखा है। एंड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे शॉर्ट रख सकते हैं। तो इन सारे जॉइंट्स को कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसकी बॉटम की कटिंग कर लेनी है। बॉटम को कट करने के बाद हमें वेस्ट की कटिंग करनी है। जहाँ से हम वेस्ट के लिए कट करना है वहाँ से हमें एक साइड ओपन मिलेगी, वहीं से हमें वेस्ट के लिए 5 इंच पर मार्क करना है। कोने से हमें इंची टेप को रखना है और गोलाई में मार्क करते जाना है। इस तरह से हमने 3 मार्क कर लिए हैं। इन तीनों मार्क को हमने अब जॉइंट्स कर देना है। एंड जॉइंट्स करने के बाद अब हमें इसे कट करना है। तो वेस्ट की कटिंग करने के बाद अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारी वेस्ट की विड्थ आई है वो 10 इंच आई है। जितनी हमने कोटी की वेस्ट कट की थी उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें बॉटम की वेस्ट कट करनी है। एंड अब साथ ही में गाइस हमें बॉटम के लिए इसकी लाइनिंग को भी कट कर लेना है। एंड जैसे हमने बॉटम के ऑर्गेन्जा फैब्रिक को कट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमने 2 इंच कम करके लाइनिंग को कट कर लेना है। एंड दोनों को कटिंग करने के बाद अब हमें इसको इन दोनों को कटिंग करने के बाद अब इसकी जो दोनों ओपन साइड है हमने उसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने लाइनिंग को स्टिच कर लिया है। तो लाइनिंग में हमें 2 साइड ओपन मिली थी जो हमने दोनों साइड को स्टिच कर लिया है। एंड साथ ही में हमने ऑर्गेन्जा वाले पार्ट्स को भी स्टिच कर लिया है। एंड स्टिच करने के बाद गाइज हमें लाइनिंग वाले पार्ट्स को ऑर्गेन्जा वाले पार्ट्स में लगाना है। एंड इन दोनों को लगाने के बाद अब हमने ऑर्गेन्जा वाले पार्ट को राइट साइड से टर्न कर लेना है और इसके अंदर हमने लाइनिंग को ऐड करना है। एंड लाइनिंग ऐड करने के बाद गाइज हमें अपनी कोटी को स्टिच पहले से कर लिया है। एंड अब हमने इसकी वेस्ट को स्टिच कर लेना है चारों तरफ से। एंड स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी स्लीव्स कट करनी है, तो यहाँ हमने जो सेम वर्क नेक पर किया है वही सेम वर्क हमने इसकी स्लीव्स पर करना है। तो यहाँ हमने स्लीव्स को पहले से कट करके रखा है एंड वही सेम वर्क हमने इसकी स्लीव्स पर कर लिया है। तो ये जो हमारी दोनों स्लीव्स हैं रेडी हैं। अब हमने इन दोनों स्लीव्स की फिटिंग लगा लेनी है। अगर गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताते जाना। फिटिंग लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी जो स्लीव्स हैं वो सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही हैं। तो अब हमें इन दोनों स्लीव्स को अपनी फ्रॉक में स्टिच कर लेना है एंड स्टिच करने के बाद गाइस साथ ही में हमने इसके घेरों को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेना है चारों तरफ से एंड इसकी लाइनिंग को भी स्टिच कर लेना है। सारी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका लुक जो है वो कितना प्यारा लग रहा है एंड अगर आपको सिंपल स्टिचिंग आती है तब भी आप इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। एंड गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।